भगवान को जो करना पड़ा भगवान ने किया। पांडवों की रक्षा के लिए भगवान को जो भी जिस प्रकार से भी जो भी कर्म करना पड़ा उन्होंने किया, क्योंकि भगवान जो है धर्म के साथ थे। दुर्योधन अधर्म है और पांडव जो है धर्म है। भगवान धर्म का साथ देते हैं, अधर्म का साथ नहीं देते। जो भगवान के सम्मुख हो रहते हैं तो धर्म जो है भगवान के सामने है, तो भगवान के सम्मुख रहते हैं तो समझो वो धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन जो धर्म जो भगवान से विमुख हैं, सामने भगवान है तो भी भगवान से विमुख है, तो वो अधर्म का पालन करने वाले हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान ने पांडवों का इसलिए साथ नहीं दिया कि पांडव उन्हें प्रिय थे, बल्कि भगवान ने पांडवों का इसलिए साथ दिया क्योंकि भगवान ने धर्म का साथ दिया, क्योंकि पांडव जो है धर्म में स्थित थे और भगवान का जो अवतार होता है वो धर्म के लिए ही होता है। इसलिए भगवान ने जो है पांडवों का साथ दिया और पांडवों का साथ देकर जो है भगवान ने ये दर्शन कराया है कि जिसके जीवन में 5 चीजें हैं, मैं उसके साथ हर पल और हर क्षण उसकी ऊपर कृपा बनाकर रखता हूं। देखने में 5 पांडव लगते हैं, लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा मंथन करें, 5 पांडव हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी पांडव बन सकता है जिसके अंदर ये 5 गुण आ जाएं। कौन से 5 गुण? युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है, जिसके अंदर धर्म धारण करने का जो है कर्तव्य आ जाए। दूसरा भीम जो है भाव है, जिसके अंदर भाव आ जाए, भक्ति में भाव आ जाए। तीसरा अर्जुन क्या है? समर्पण है, जिसके अंदर समर्पण की भावना हो। नकुल जो है वो संयम है और सहदेव जो है वो क्या है? नियम है। यानी धर्म, भाव, समर्पण, नियम और संयम जीवन में जिसके रहते हैं उस पर भगवत कृपा बनी रहती है। उसके साथ भगवान हर समय हर क्षण अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। 5 गुण जिसमें है वही पांडव है। धर्म जिसमें है, भाव जिसमें है, समर्पण जिसमें है, जिसमें नियम है, जिसमें संयम है। नियम वो होता है जो हम भगवान के लिए करते हैं कि हमें रोज एक माला जपनी है तो जपनी है, चाहे कुछ भी हो। संयम वो होता है जो हम अपने लिए करते हैं कि हमें, अगर हम वैष्णव हैं तो हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, हमें तामसिक भोजन नहीं करना है तो नहीं करना है। ये संयम होता है। नियम भगवान के लिए बनाए जाते हैं और संयम अपने लिए होते हैं। इसलिए भगवान प्रसन्न रहते हैं। किससे? पांडवों से प्रसन्न रहते हैं। सूत जी महाराज बताते हैं कि यदा मृदे कौरव सृजन्यानां वीर वीरस्तुवतो वीर गतिं गतेषु। जिस समय में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, 18 दिन तक युद्ध चला और अंतिम में जो है युद्ध करते करते सारे कौरव मारे गए, लेकिन एक ही बचा था कौरव की तरफ से और वो थे दुर्योधन। भीम ने दुर्योधन के जंघा पर प्रहार किया था। अभी तक दुर्योधन मरा नहीं है, जंघा पर प्रहार किया, लेकिन अंतिम सांस की गिनती गिन रहा है, लेकिन चाहता ये है कि मरने से पहले अगर 5 पांडवों में से एक की भी मृत्यु हो जाए तो मेरा मरना सफल हो जाए। दुर्योधन की वृत्ति यही है। कहते हैं कि जो दूसरों से ईर्ष्या करता रहता है
जिंदगी भर पांडवों से ईर्ष्या करी दुर्योधन ने। जब अंतिम समय आया, भगवान भी खड़े हुए हैं, तो ये नहीं कहता कि मरने से पहले एक बार मैं द्वारकाधीश से कोई बात तो कर लूं, भगवान से बात तो कर लूं। कहता है कि नहीं, मरने से पहले एक बार पांडवों में से एक की भी मृत्यु हो तो मेरा मरना सफल हो जाए। जिसकी सोच जैसी होती है फिर उसे उसकी संगत भी उसे वैसे ही मिल जाती है कभी कभी। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जो है ने जब दुर्योधन की दशा को देखा तो दुर्योधन से कहा कि मित्र, तेरी दशा मुझे देखी नहीं जाती। देख, तूने अगर मुझे युद्ध भूमि में अपना सेनापति बनाया होता तो आज तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अश्वत्थामा चाहता था कि मैं युद्ध भूमि में सेनापति बनूं, लेकिन दुर्योधन ने उसे सेनापति नहीं बनाया। मित्र भाव है, लेकिन वो मित्र का व्यवहार कैसा है? कपटपूर्ण व्यवहार है। कहते हैं अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, अगर तू ये चाहता है कि पांडवों में से एक की भी मृत्यु हो जाए तो देख, पूरी तेरी सेना में कोई भी पांडवों को नहीं मार पाया, लेकिन मैं मार सकता हूँ। अगर तेरी अंतिम इच्छा यही है कि पांडवों में से किसी एक का वध हो जाए तो तू मुझे आज्ञा दे, मैं पांडवों को भी मार कर आता हूँ। दुर्योधन ने विचार किया कि जिन पांडवों को मेरी इतनी बड़ी भारी सेना नहीं मार पाई, और ये कहता है कि मैं एक रात्रि में मार दूंगा, लेकिन मन में संतोष तो चाहिए। दुर्योधन चाहता है कि कैसे भी पांडवों में से किसी एक की मृत्यु हो जाए। अश्वत्थामा को आज्ञा दी गई। अश्वत्थामा को भागवत में जो है मानसिक बीमारी का विवरण बताया गया है, जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, जिसकी खुद भी सही नहीं है, दूसरों की भी नहीं रहने देता है। अश्वत्थामा अगर चाहता तो दुर्योधन को यह समझा सकता था कि अरे मित्र, तेरी मृत्यु का समय है और इस समय तुझे जो है कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं समझाया। क्या कहता है कि तू जिन शत्रुओं की बात कर रहा है उन शत्रुओं को तो मैं मार कर आ सकता हूँ। अश्वत्थामा उसको कहा गया है जो स्वयं को सुखी रहना नहीं जानता और दूसरों को भी रहने नहीं देता है, उसे अश्वत्थामा कहा गया है। जो खुद तो दुखी रहता ही है और दूसरों को भी दुखी करता है, उसे अश्वत्थामा की उपाधि मिली है। अश्वत्थामा मारने चल दिया, किसको? पांडवों को मारने चल दिया, लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं भगवान द्वारकाधीश कर रहे हैं। नेत्र बंद कर कर देखे भगवान के नेत्रों सजल हो गए और मन में सोचने लगे कि आज तो अश्वत्थामा पांडवों का वध करके ही छोड़ेगा। लेकिन जिसको बचाने वाले भगवान स्वयं हैं, वो भगवान जो है गए पांडवों के पास में और पांडवों से निवेदन किया कि आज रात्रि तुमने युद्ध भूमि में विजय प्राप्त करी है, और जब विजय प्राप्त हो जाए, समाज में हमें सम्मान मिलना शुरू हो जाए, तो उस समय ज्यादा हमें प्रसन्नता जाहिर नहीं करनी चाहिए। न जाने कौन शत्रु कब आकर हमारे ऊपर भारी पड़ जाए। इसलिए मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि आज रात्रि भर कोई सोएगा नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, दूसरे शिविर में चलते हैं और वहां बड़े प्रेम से सत्संग करेंगे, रात्रि में जागरण करेंगे। भगवान की बात को सुनकर सारे पांडव जो है भगवान के साथ चल दिए और दूसरे शिविर में पहुंचे, रात्रि भर जागरण किया। लेकिन उसी शिविर में जो है द्रौपदी के 5 पुत्र जो बालक हैं अभी, वो आकर सो गए। उसी समय में अर्धरात्रि के समय में जो है अश्वत्थामा पहुंचता है और जैसे ही उसने उस शिविर में द्रौपदी के 5 पुत्रों को देखा और द्रौपदी के 5 पुत्रों को देखकर उसे भ्रम हो गया कि ये पांडव हैं। एक तीर निकाला, बाण चलाई और बाण चलाकर जो है 5 पांडवों के पुत्रों का, द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी। मन में विचार किया
कि दुर्योधन से अगर जाकर ये कह दूंगा कि मैं 5 पांडवों को मार कर आ गया, उनका वध कर आ गया, तो दुर्योधन मानने वाला नहीं है। उसे तो कोई भी चीज के लिए प्रमाण चाहिए कि प्रमाण को क्या प्रमाण है कि तुमने पांडवों को मारा है। तो कहते प्रमाण के लिए अश्वत्थामा द्रौपदी के उन 5 बालकों के कटे हुए सिर को लेकर गया और पहुंचा दुर्योधन के पास में, और दुर्योधन से जाकर कहा कि मित्र बताओ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं 5 पांडवों को आज मार कर आऊंगा और देखो मैंने वध कर दिया। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसने 5 पांडवों को मार दिया और वो भी एक ही रात में। पूछा क्या प्रमाण है, तो बोला कि मैं जानता था मित्र तुम प्रमाण मांगोगे और मैं प्रमाण लेकर आया हूं ना, देखो पांडवों के कटे सिर लेकर आया हूं। कटा सिर दे दिया, भीम के पुत्र का सिर था। जैसे ही भीम के पुत्र का सिर दुर्योधन के हाथ में गया तो समझने में देर नहीं लगी कि ये पांडवों का सिर नहीं है, ये भीम के पुत्र का सिर है। इसने तो बालकों की हत्या कर दी। जोर से दहाड़ कर चिल्लाया कि अरे मित्र तुमने ये क्या किया, आज द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। बेशक से पांडव मेरे शत्रु हैं, मैं चाहता था कि मरने से पहले पांडवों में से एक की भी मृत्यु हो जाए, लेकिन कदाचित मैंने ये कभी नहीं सोचा कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हो। तो पांडवों के बालकों की हत्या करके आया है। इतना कहकर दुर्योधन के तो प्राण छूट गए। कहते हैं कि इधर अश्वत्थामा ने जैसे ही सुना कि मैंने पांडवों का वध नहीं किया, मैंने द्रौपदी के पुत्रों का वध किया है, अश्वत्थामा घबरा गया। सोचने लगा कि अगर मैंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है तो आज अर्जुन तो मुझे छोड़ने वाला नहीं है। दौड़कर पहुंचा अपने आश्रम पर, और अपने आश्रम में जब पहुंचा तो वहां आश्रम में बैठकर जो है विचार करने लगा। इधर जब प्रातः काल होती है और प्रातः काल होने पर जब द्रौपदी शिविर में जाती है तो क्या देखती है कि पूरे शिविर में रक्त की धार बह रही है। सैयाओं पर दृष्टि जाती है तो देखती है कि आज मेरे 5 पुत्रों के जो है सिर धड़ से अलग कटे हुए हैं। धार कर विलाप करने लगी कि मेरे पुत्रों की हत्या किसने कर दी, किसने कर दी। जोर जोर से जब विलाप किया तो द्रौपदी के विलाप को देखकर जो है द्वारकाधीश भगवान और पांडव दौड़कर आए। अर्जुन ने देखा कि पूरे शिविर में रक्त की धार बह रही है और आज 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। ऐसा घिनौना काम कौन कर सकता है। अर्जुन को समझने में देर नहीं लगी। अर्जुन समझ गया कि आज ऐसा घिनौना काम कोई कर सकता है तो केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और वो अश्वत्थामा कर सकता है। तुरंत अर्जुन दौड़ कर गया और अश्वत्थामा को लेने के लिए द्रौपदी को वचन देकर गया कि द्रौपदी तेरे जो इन बालकों का हत्यारा है आज उसे पकड़कर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करूंगा और जैसा तुम कहोगी वैसा ही आज उसको सजा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। दौड़ कर गया अर्जुन, और अर्जुन जैसे ही दौड़ कर गया और अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरे पास आ रहा है तो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था और तुरंत ब्रह्मास्त्र को चलाया। और जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र चला तो अर्जुन के पीछे पीछे द्वारकाधीश भी गए थे। जैसे ही ब्रह्मास्त्र चला तो ब्रह्मास्त्र चलते ही अर्जुन जो है ने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है तो तुरंत भगवान की शरण में गया। भगवान ने कहा अर्जुन घबराते क्यों हो। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य से जब अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा मिली है तो वही शिक्षा तुमको भी द्रोणाचार्य ने दी है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है लेकिन ब्रह्मास्त्र को शांत करना नहीं जानता है। लेकिन तुमको ये शिक्षा दोनों मिली है, तुमको चलाना भी आता है और तुम्हें शांत भी करना आता है। अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने तुरंत उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया और ब्रह्मास्त्र जैसे ही शांत हुआ तो अर्जुन ने जो है
अश्वत्थामा को पकड़ा और रस्सियों से बांधकर जो है घसीटते हुए और द्रौपदी के सभा में लाकर खड़ा कर दिया और बोले कि देवी, यही बाल हत्यारा है, आज बताओ इसे कैसे मारा जाए। तुम जैसा कहोगी वैसा ही इसको सजा दी जाएगी। कहते हैं कि द्रौपदी ने जब भरी सभा में जब अश्वत्थामा को खड़े हुए देखा तो दया आ गई, क्योंकि जिसके अंदर ये 5 गुण होते हैं, धर्म होता है, भाव होता है, समर्पण होता है, संयम होता है, नियम होता है, उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? द्रौपदी बन जाती है। द्रौपदी का अर्थ है करुणा, द्रौपदी का अर्थ है दया। भगवान की परम भक्त हैं और जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर दया आ ही जाती है, करुणा आ ही जाती है। आज द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या हुई है, लेकिन द्रौपदी को अपने 5 पुत्रों की चिंता नहीं है, क्योंकि जानती है द्रौपदी कि मृत्यु तो एक ना एक दिन आएगी और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का कोई ना कोई हेतु होता है। लेकिन मुझे दुख इस बात का नहीं है कि अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों की हत्या करी, मुझे दुख इस बात का है कि मरने से पहले मेरे पुत्रों ने एक बार भी भगवान का नाम स्मरण नहीं किया। अगर एक बार भी नाम स्मरण कर ले तो शायद आज सदगति हो जाती। भगवान से विमुख रहने वाले व्यक्ति की दशा ऐसे ही होती है जैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों की दशा हुई। कहते हैं कि द्रौपदी को दया आ गई और द्रौपदी ने बड़े भाव से कह दिया कि मुच्चिताम मीसा ब्राह्मणो नितराम गुरु, कि अरे पात्र से छोड़ दो। 3 बार द्रौपदी कहती है अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। क्यों छोड़ दिया जाए? बोले कि इसलिए छोड़ दिया जाए कि सबसे पहले तो ये गुरु का पुत्र है और गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है। अगर आपके हाथों से गुरु का वध हो गया तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। दूसरी बात, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध अगर हो गया तो भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तीसरी बात इसलिए कि इसने मेरे पुत्रों को मारा, मुझे तो दुख हुआ ही है, लेकिन मेरी रक्षा करने के लिए, मुझे संभालने के लिए आप 5 पांडव मेरे पति के रूप में है तो हैं, लेकिन अगर आपने इसे मारा तो इसकी माँ तो अकेली है। द्रोणाचार्य जी की जो है मृत्यु युद्ध भूमि के समय हो चुकी है। अगर आज आपने इसे मार दिया तो इसकी माँ तो अकेली हो जाएगी। कोई भगवान का ही भक्त जो है इस तरह की भावना रख सकता है, नहीं तो संसार में अगर किसी के साथ ऐसा हो तो शायद कदाचित किसी के अंदर ऐसी दया आने वाली नहीं है। लेकिन द्रौपदी को आज अश्वत्थामा पर दया आती है। अर्जुन समझ नहीं पाया। अर्जुन सोचता है कि द्रौपदी कहती है कि छोड़ दो, केशव की तरफ दृष्टि डाल जाती है तो भगवान कहते हैं कि मेरी तरफ क्या दृष्टि कर रहे हो अर्जुन? तुमने गीता पढ़ी हुई है और तुम्हें पता है शास्त्र ये आज्ञा देते हैं कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसे छोड़ देना चाहिए और बाल हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसे छोड़ना कभी नहीं चाहिए, उसका तो वध ही कर देना चाहिए। अर्जुन की बात समझ में आ गई और अर्जुन समझ गया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तो अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा तो नहीं, लेकिन अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जन्म सिद्ध मणि थी, क्योंकि ब्राह्मण का जो तेज होता है वो मस्तिष्क में होता है। उस मणि को निकाला, आधी दाढ़ी और आधी मूंछ को काट दिया और समाज में से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब धर्म के नाम पर ज्यादा उद्दंडता करता है तो अगर उसका सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया जाए तो भी वो प्राण दंड के समान होता है, मृत्यु दंड के समान होता है। आज अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, लेकिन उसे दंडित किया। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने को विचार करना चाहिए कि चलो मैंने इतना घिनौना काम करा, इतना घिनौना कृत्य करा
और इतने होने के बावजूद भी पांडवों ने मेरा वध नहीं किया, मुझे छोड़ दिया। लेकिन जो व्यक्ति का जो सबसे बड़ा अवगुण है वो ईर्ष्या है। अश्वत्थामा को कहीं ना कहीं पांडवों से ईर्ष्या बनी हुई है। जाता है अपने आश्रम में और आश्रम में जाकर जो है हंसते हुए सोचता है कि अच्छा हुआ कि आज मैंने पांडवों के बालकों का वध कर दिया। अच्छा ही हुआ कि पांडवों का वंश आगे नहीं बढ़ेगा, कोई तर्पण देने वाला नहीं, कोई पिंडदान करने वाला नहीं होगा। लेकिन तभी विचार में आया कि युद्ध भूमि के समय में अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में जो है पांडवों का वंशज जन्म लेने वाला है। अपने ईर्ष्या के भाव से आज अश्वत्थामा ने सोचा कि जो पांडवों का वंश जन्म लेकर आने वाला है कदाचित मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। तो वहीं आश्रम से बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चलाया। और अब की बार जो ब्रह्मास्त्र चला है वो ब्रह्मास्त्र किसके ऊपर चला, उत्तरा के गर्भ के बालक के ऊपर चला। आज उत्तरा के गर्भ के बालक के ऊपर, उस गर्भ के बालक को नष्ट करने के लिए आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा को जब लगा कि मेरे गर्भ का बालक नष्ट होने वाला है, समझने में देर नहीं लगी, उत्तरा को समझ गई कि आज ये गर्भ का बालक कहीं ना कहीं नष्ट होने वाला है। जानती है, द्रौपदी ने एक शिक्षा दे रखी है कि जब भी जीवन में विपत्ति आवे तो कभी भी संसार के लोगों के पास मत जाना, जाना तो केवल सीधे भगवान के पास जाना। दौड़ कर जाती है उत्तरा और दौड़ कर जाके अपने बड़े भाव से भगवान के चरणों में निवेदन करती है कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कि प्रभु आपके शरण में मैं आई हूं और मैं आज मेरे गर्भ का बालक नष्ट होने वाला है। मैं जानती हूँ प्रभु कि यत्र मृत्यु परस्परम, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का कोई न कोई हेतु होता है। मेरे भी गर्भ के बालक की मृत्यु का कोई न कोई तो हेतु है। संसार में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु का कोई न कोई कारण होता है। किसी की मृत्यु अग्नि से हो जाती है, किसी की जल के द्वारा हो जाती है, तो किसी की दुर्घटना में हो जाती है, कोई बीमारी से मर जाता है। लेकिन मेरे गर्भ का बालक तो अभी जन्म भी नहीं लेकर आया। इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण ये गर्भ नष्ट होने वाला है। केशव, मैं आपके चरणों में केवल इतनी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे चाहे कुछ हो जाए, अगर मृत्यु आनी है तो मुझे आ जाए, लेकिन इस समय आप इस गर्भ के बालक की रक्षा करिए, क्योंकि अगर ये गर्भ का बालक नष्ट हो गया तो पांडवों का वंश आगे नहीं चल पाएगा। भगवान ने जब देखा, उत्तरा ने इस प्रकार से स्तुति करी और भगवान ने जब देखा तो भगवान के नेत्र सजल हो गए। मन में विचार करने लगे कि जिस बालक ने अभी जन्म भी नहीं लिया उसे गर्भ में ही नष्ट कर दिया जा रहा है। इसलिए इस कथा से एक सुंदर बात ये निकलती है कि जो गर्भ का बालक होता है वो ब्रह्म के समान होता है। इसलिए भ्रूण हत्या करना पाप बताया गया है। प्रेम से कहिए श्री राधे। गर्भ में ही बालक का नष्ट होना पाप बताया गया है। कहते हैं कि भगवान को दया आ गई और भगवान ने तुरंत दो रूप यहाँ धारण किए हैं। एक रूप से तो भगवान जो है उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करे उस बालक की रक्षा करने के लिए, और एक रूप से भगवान बाहर उत्तरा के गर्भ में उत्तरा की रक्षा कर रहे हैं। गर्भ के बाहर भी बालक की रक्षा हो रही है और गर्भ के अंदर भी बालक की रक्षा हो रही है।
गर्भ में ही जो बालक अपने जन्म लेकर नहीं आया है, उस बालक ने गर्भ में ही परमात्मा का दर्शन कर लिया। तो कितना अद्भुत होगा वो बालक, कितना भाग्यवान होगा। केवल एक वो गर्भ का बालक ही धन्य नहीं है, हम सब भी धन्य हैं, क्योंकि जब जब हम अपनी माता के गर्भ में थे तो हमने भी परमात्मा का दर्शन किया है। उस गर्भ में जब हम रहते हैं तो उस समय हमारी रक्षा भी कोई अगर करता है तो केवल परमात्मा ही करता है। आज उस बालक की रक्षा जब भगवान कर रहे थे तो ये दृश्य, ये दर्शन जो है माता कुंती ने किया। आज माता कुंती ने जब ऐसा दर्शन किया तो माता कुंती के नेत्रों जो है सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु बहने लगे और आज माता कुंती के अंदर भगवान के लिए भाव प्रकट हो गया। और भाव जैसे ही प्रकट हुआ माता कुंती के हृदय में, तुरंत भगवान के पास आई एकांत में, और एकांत में आकर जो है माता कुंती ने जो है भगवान के चरणों में बड़ी प्रेम से और भाव से जो है स्तुति करी है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रही। आज माता कुंती ने बड़े भाव से भगवान की स्तुति करी, नेत्रों से अश्रु निकल रहे हैं और माता कुंती कहती हैं, हे केशव, हे देवकी नंदन, हे वसुदेव नंदन, आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे केशव, आपने जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तब तब आपने मेरी रक्षा करी। मेरे पुत्र पांडवों पर जब विपत्ति आई तो आपने मेरे पुत्र पांडवों की रक्षा करी। जब भरी सभा में द्रौपदी की लाज जा रही थी, द्रौपदी का अपमान किया जा रहा था, उस समय में आपने साड़ी बनकर जो है द्रौपदी की लाज को बचाया, मेरी पुत्र वधू की रक्षा करी।